तो ये हमारा आप देखिए ये सेकंड है हमारा बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में, ये हमारे जो ये स्ट्रिंग है ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, द रॉड शोन इन फिगर। रॉड जो है वो ये रॉड है आपका, दिस इज रॉड। ये जो है फिगर में आपको शो कर रहा है जो कि स्ट्रिंग रस्सी के जरिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे कुछ से बांधा हुआ है, मतलब किसी चीज़ में हिंज्ड ऐसे फंसाया हुआ है, और दूसरा रस्सी ऐसे इसको, ये जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ये रॉड है, ये वाई एक्सिस है, इस पे कहीं से हमने इसको फंसा दिया और ये स्ट्रिंग से इस तरीके से इसको बांध दिया, तो ये रॉड आपका था, तो दिस इज रॉड। अब यहाँ पे रॉड इन फिगर हैज़ अ मास m इक्वल्स टू 2 kg, इसका वेट कितना है 2 kg है, एंड लेंथ 4 मीटर, और ये लेंथ 4 मीटर है। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द हिंज फोर्स, ये हिंज फोर्स है, देखिए इस पे बंधा हुआ है, इसे ये पेंच लगा के इसको टाइट किया गया, तो ये आपका हिंज है। तो हिंज फोर्स को आपको फाइंड करना, या फिर और इट्स 2 कंपोनेंट, हिंज फोर्स जो है ये इसका 2 कंपोनेंट क्या हो गया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक्टिंग ऑन द रॉड, किस पे, जो रॉड पे वर्क कर रहा है, एंड टेंशन T। तो देखिए भाई, अच्छा ये टेंशन है हमारा, टेंशन T क्या होगा, ये स्ट्रिंग के जरिए इस पे होगा। तो इस रॉड का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा बेसिकली रॉड है, ये रॉड है जिसका लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली हाउ मच, 4 मीटर। ये आपका जस्ट अ मिनट, ये कितना है 4 मीटर है, ये रॉड का ये लेंथ है, दिस इज रॉड। अब इसका जो वेट है वो कितना है 2 kg है। तो यहाँ पे ये मास आपका यहाँ पे नीचे आएगा, m इंटू जी होता है, W मास होता है, ये m दे रखा है तो 2g हो जाएगा, m इंटू जी 2g। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये हिंज फोर्स है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिस्टेंस को, लेंथ को। अभी जो हिंज फोर्स है इसका कह रहा है फाइंड इन इक्विलिब्रियम फाइंड द हिंज फोर्स, ये जो हिंज फोर्स लग रहा है वो फाइंड करो, और इट्स 2 कंपोनेंट, और फिर इसके या फिर 2 कंपोनेंट। तो इसके 2 कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे हिंज है तो इस पे एक फोर्स आपका लगेगा, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट और दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही तो होगा। अच्छा अब यहाँ पे एक्टिंग ऑन द रॉड, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसको पकड़े हुए, तो ये यहाँ से बेसिकली ये जो रस्सी है ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इस पे किधर क्यों टेंशन लगा, इस पे, ये जो रॉड है इस पे टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इसका एंगल दे रखा है 37 डिग्री। अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे, तो देखिए अभी बेसिकली क्या बना है हमने, ये टेंशन T था, इससे है, तो हमें देखिए अभी क्या होता है, ये जो टेंशन T है एक्चुअली व्हेन, याद रखिएगा, जब कोई भी फोर्स किसी एक्सिस से एंगल बनाता है, कोई भी फोर्स, टेंशन भी एक फोर्स है, जिस भी एक्सिस से एंगल बनाता है उसके अलोंग कॉस कंपोनेंट हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसके अलोंग T cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका T sin 37 डिग्री। ठीक है, एनी डाउट। अच्छा अब यहाँ पे ये कैसे हो गया, तो देखिए जब इसको आपने मान लीजिए इस तरीके से किया, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर हमने इस तरह से कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। जब हम यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका, ये नाम लिख देते हैं पॉइंट का, दिस इज P Q R, ये P है, ठीक है। तो अगर cos 37 लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा QR, तो PQ अपॉन QR। QR आपका क्या है, QR के अलोंग कौन सा फोर्स है T, तो ये लिख देंगे PQ अपॉन T इक्वल्स टू cos 37 डिग्री। तो यहां से PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, T cos 37 डिग्री इक्वल्स टू PQ। तो यही तो है PQ आपका, ये PQ मैंने यही तो लिखा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग जो होता है
वो क्या होता है टी कॉस 37 डिग्री हमने लिखा था। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा तो साइन 37 ले लेंगे तो हमारा पी आर आ जाएगा। चलिए देखिए ले लेते हैं, साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर, क्यू आर के अलॉन्ग फोर्स क्या है टी, ये पी आर अपॉन टी इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा टी साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू पी आर। तो यही तो हमने लिया टी, ये वाला देखिए ये इसके पैरेलल है ना ये, तो ये आपका क्या होगा टी साइन 37 डिग्री। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई फोर्स जिस भी एक्सिस से एंगल बनाता है उसके अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होता है कॉस, और जो दूसरा एक्सिस बच जाता है वो आपका उसके अलॉन्ग साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो यहाँ देखिए ये रॉड था, ये टेंशन टी है, ये रॉड का एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टेंशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस 37 डिग्री, और इसको टेंशन को इधर लिख लेते हैं, ये टेंशन टी है, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन 37 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। बेसिकली टी कॉस टी 37 और टी साइन 37 कैसे ले ये मैंने दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, उससे आता है। चलिए आपको बस इतना याद रखना है कि कोई फोर्स जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग वर्क करेगी, कोई भी फोर्स जिस भी एक्सिस से एंगल बनाएगी उसके अलॉन्ग आपका हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और दूसरे के अलॉन्ग क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो ये टेंशन टी था, इससे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो रॉड रखा है इससे 37 डिग्री बना रहा था, तो इसके अलॉन्ग हो जाएगा टी कॉस 37 और इसके अलॉन्ग हो जाएगा टी साइन 37। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इक्विलिब्रियम में सिंस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये दिख रहा है इतना लिखा हुआ इक्विलिब्रियम, फिर से मैं लिख देता हूं, सिंस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस 0, याद रखिएगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड summation of fy equals to 0, दिस इज सेकेंड। अब समेशन ऑफ एफ एक्स, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग क्या लग रहा है हमारा, एक एच इधर की ओर लग रहा है और टी कॉस 37 इधर लग रहा है। तो लिख लेते हैं अलॉन्ग एफ एक्स, ये अगर इसको पॉजिटिव लेते तो इधर क्या लेंगे नेगेटिव, तो एच माइनस टी कॉस 37 डिग्री सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच और वी क्या है, हिंज्ड फोर्स का दोनों कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल यहाँ दे रखा है। फाइंड द हिंज फोर्स और इट्स टू कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है। तो यहाँ से ये टी कॉस 37 इधर चला जाएगा, तो एच इक्वल्स टू टी कॉस 37 डिग्री। अब यहाँ से एच इक्वल्स टू टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे नहीं दे रखा, कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे याद रख लीजिए कि ये इसकी होती है 0.8, कॉस 37 जो है, जस्ट अ मिनट वैल्यू चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यस कॉस 37 की वैल्यू है 4/5, हाँ ठीक है, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, दैट मीन्स 0.8, तो ये हो जाएगा आपका
0.8 इंटू टी, टी इंटू कॉस 37 होता है। ये आ गया समझ में। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 ये निकालते हैं, यानी कि वर्टिकल। तो वर्टिकल में देखिए ये आपका टी साइन 37 ऊपर की ओर है और एम जी नीचे। अच्छा एम जी में देखिए एम की वैल्यू कितनी है 2 kg और जी अगर 10 ले लें तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो अप में है टी साइन 37 और डाउनवर्ड को जाहिर सी बात है अगर एक आप पॉजिटिव लेते हैं दूसरा क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी साइन 37 ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव -20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा टी साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से t इक्वल्स टू 20 अपॉन साइन 37 डिग्री। और साइन 37 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। साइन 37 इज ये है आपका 3/5 दैट मीन्स 0.6। तो ये हो जाएगा 20 जस्ट अ मिनट टी साइन 30 हाँ। तो यहाँ से हो जाएगा 20 अपॉन ठीक है 20 अपॉन इसकी वैल्यू 0.6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसकी वैल्यू आप लिख लीजिएगा। जस्ट हम एक चीज़ और होगा यहाँ पे ठीक है ये हो गया। और क्या बचा हमारा देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया देखिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है टी साइन 37 पॉजिटिव का 20 नेगेटिव में और ये वर्टिकल कंपोनेंट भी तो है किसका हिंज्ड फोर्स का। यहाँ पे करा था 2 कंपोनेंट। तो एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था और एक वर्टिकल कंपोनेंट ही ऊपर है। तो ये भी हो जाएगा प्लस v इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको जस्ट अ मिनट ठीक है। तो ये हो जाएगा t इंटू 0.6 -20 प्लस v इक्वल्स टू 0। बस ये हो गया। अब देखिए ये रॉड जो है आपका इक्विलिब्रियम है। ये रस्सी ना तो इसको ऊपर खींच पा रही है और हिंज फोर्स ना तो इसको इधर खींच पा रहा है। इक्विलिब्रियम में ऐसे रखा हुआ है। दैट मीन्स टॉर्क भी जो होगा क्या होगा नेट टॉर्क इस पे लगने वाला क्या होगा 0 होगा। तो देखिए और यहाँ पे नेट टॉर्क इक्वल्स टू टाउ है। ये बेसिकली टाउ इस तरीके से हम करके ऐसे लिख देते हैं। तो समेशन ऑफ टॉर्क भी 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम है बेसिकली। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। ये है आपका इस क्वेश्चन का। ये हमने इस रॉड पे लगने वाले सारे फोर्सेस का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। अब यहाँ देखिए क्या होता है समझिएगा। टॉर्क में क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए पहला फोर्स कौन सा है ये वाला टी साइन 37। ये आपका इस तरीके से है बेसिकली इस तरीके से। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है ठीक है। इसका लेंथ कितना है 4 मीटर है। देखिए 4 मीटर इसका लेंथ है। अब हमने बताया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये हमेशा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिख लीजिए टेकन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में जब भी टॉर्क डेवलप होगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। ये चीज़ याद रखने का है। तो यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये इसको किधर ले जाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखेंगे टी साइन 37 ये आपका फोर्स हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। और ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा क्यों एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए जब भी ऊपर हो रहा है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये नीचे की ओर है तो इसको क्या करेगा इधर नहीं ले जाएगा इसको इधर की ओर ले जाएगा दैट मीन्स क्लॉकवाइज। तो अगर आपने इसको इधर ही घुमाने की कोशिश करा तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज ले जाएगा। तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा ये आपका इधर से देखिए ऐसे आएगा इस तरीके से। तो 20 न्यूटन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो वेट होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास मिडिल ऑफ द पॉइंट पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 2 मीटर सेंटर ऑफ मास 2 बिल्कुल बीचों बीच होगा ना। तो 20 इंटू 2
ये कैसा लेके जाएगा, याद रखिएगा, ये ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला अगर बीच में है या फिर इधर कहीं, तो ये हमेशा किधर ले जाएगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये फोर्स हो गया। और यहाँ पे ठीक है 20 × 2 × T, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पे जो, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये भी तो है, तो ये उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट के अलॉन्ग हम टॉर्क फाइंड कर रहे थे, हमारा इसके अलॉन्ग ये बॉडी इस तरह से मूव कर रहा था रॉड का, या फिर इस तरीके से मूव कर रहा था, तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि बॉडी ये देखिए, ये जो रस्सी से ये जो रॉड लटका हुआ है, इसके अलॉन्ग ऊपर नीचे जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा ना, तो यानी कि इसके अलॉन्ग हम ये टॉर्क निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क यहाँ पे क्रिएट होगा नहीं। आप इसको ऐसे समझिए, कोई दरवाजा है, ये जैसे दरवाजा है, ये देखिए दिस इज गेट, और गेट यहाँ से इससे ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये इस तरीके से ऐसे घूम रही है। हम यहाँ पे इसको यहाँ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अगर हम इसको यहाँ पकड़ के घुमाएं तो क्या दरवाजा घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्यों, वहाँ पे टॉर्क लग ही नहीं रहा, क्यों, फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स तो आप लगाएंगे, टॉर्क 0 होगा। क्यों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिकम्स 0। तो बाकी यही दो फोर्स, एक अपर एक लोअर, ये दोनों टॉर्क, और चूंकि ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे जब ये नेट टॉर्क की वैल्यू 0 है, अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा T sin 37 की वैल्यू 0.6 है, 0.6 × 4, ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 40 प्लस का, तो यहाँ से आपका हो जाएगा T की वैल्यू 16.67 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, टेंशन। भाई ये स्ट्रिंग है, इसको ऊपर की ओर खींचेगा ना, तो ये टेंशन था, ठीक है। अब ये T की वैल्यू आ गई, ये T की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो H की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे रख के वैल्यू 0.8 × ये करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी, कितना है 13.33 न्यूटन। और ये H रख देंगे, तो H अगर रख देंगे हम, तो देखिए पहला इक्वेशन ये बना, दूसरा ये बना, T की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे तो हमारा V आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का है, तो V की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई बॉडी है, कोई एक जैसे रॉड है, कोई शीट है, कुछ भी है, उस पर 3 या 4 फोर्सेस लग रहे हैं, बट वो अभी भी अपने ही पोजीशन पे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या, मतलब ये कि ना तो वो इस तरह से मूव कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है इस तरीके, कहने कर ये बॉडी इस पर इधर क्यों लग रही है इधर, लेकिन ये ऐसे नाच नहीं रहा, ये अपनी जगह पे। दैट मीन्स कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है, साथ में उस पर लगने वाला टॉर्क भी क्या है, 0 है। डेल्टा ये समेशन ऑफ टॉर्क, क्योंकि बॉडी मूव तो कर नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि जो स्ट्रिंग या रस्सी इस रॉड को घुमा के इधर लेके आ रहे, नहीं ना, अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में है। तो भाई ये सारी वैल्यूज हम मल्टीप्लाई किए, ये कोन करंट कोप्लानर फोर्सेस का सारे एग्जाम्पल हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं, वीडियो पॉज करके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर, दिस इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, ये क्या है 0.5 मीटर लॉन्ग है, दिस इज 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इज फिक्स्ड टू पॉइंट ए, जो कि ये जो स्ट्रिंग है 0.5 मीटर लॉन्ग, वो पॉइंट ए पे फिक्स किया गया है। एंड द अदर एंड इज फास्टेंड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट न्यूटन, और जो रस्सी का दूसरा सिरा है उस पर हमने 8 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट को फास्टेंड मतलब बांध दिया गया है। अच्छा, द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब यहाँ पे इस पे बांधने के बाद एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग एफ फोर्स लगाया गया है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ, अंटिल इट इज 0.3 मीटर फ्रॉम वर्टिकल थ्रू ए। कब तक, जब तक ये वर्टिकल से पॉइंट, वर्टिकल क्या है, ये है, यहाँ से जब इधर जाता है तो ये जो है आपका 0.3 मीटर डिस्टेंस, मतलब कि इसको ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा ना, इसको यहाँ लगा के हम इतना डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस पे फोर्स लगा के ले गए हैं, दैट इज 0.3 मीटर।
ये क्या करे, द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स F अंटिल इट इज 0.3 मीटर फ्रॉम वर्टिकल। ये जो वर्टिकल A से आ रहा है आपका इस तरीके से, इससे 0.3 मीटर दूर ना चला जाए। ठीक है, आ रही बात समझ? अच्छा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स। जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए, इसमें मैं बता रहा हूँ बेसिकली क्या है। ठीक है, दिस इज साइन थीटा, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC। ठीक है, हाँ सही है। अब देखिए इसमें F फोर्स लगा के इसको यहाँ से 0.3 मीटर पे लाया गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपका जो है दिस इज योर थीटा, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये थीटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, एक थ्योरम होता है दैट इज कॉल्ड लामीज थ्योरम। याद रखिएगा, लामीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीन फोर्सेस जो हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तीन कोन करंट फोर्सेस के लगने के बाद वो क्या है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे F1 इधर की ओर है, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज योर F3। ये तीनों एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं और तब भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। 3 कोन करंट फोर्स, पहला कंडीशन क्या है, 3 कोन करंट फोर्स है। दूसरा क्या है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो उस केस में क्या होता है, थ्योरम समझिएगा। सपोज कीजिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अल्फा आपका F3 और F2 के बीच में है और बीटा आपका F3 और F1 के बीच में है और ये जो गामा है F2 और F1 के बीच में है। तो थ्योरम क्या कहता है समझिएगा, थ्योरम कहता है F3 अपॉन इनके बीच लगने वाला फोर्स साइन गामा, फोर्स अपॉन इनके बीच का जो एंगल है दिस, F2 अपॉन इसके सामने ये बीटा, दैट इज F2 अपॉन साइन बीटा, और F1 अपॉन जो फोर्स होगा वो और बाकी जो दो फोर्सेस बचे उनके बीच लगने वाला फोर्स। तो F1 और बचा कौन सा फोर्स, F3 और F2, इनके बीच एंगल क्या है, अल्फा, तो इसका साइन कंपोनेंट दैट इज साइन अल्फा। ये चीज हो गया, आगे बात समझ में। तो ये हमारा लामीज थ्योरम होता है। जरा यहाँ पे भी देखिए कितने फोर्स हैं, एक फोर्स इधर 8 और कोन करंट एक ही पॉइंट पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 8 न्यूटन का फोर्स इसका वेट के कारण, और तीसरा टेंशन, ये तीनों एक ही फोर्स पे, और अभी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि ये थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो चलिए पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं। ये थीटा है, तो बेसिकली अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाएंगे। देखिए ये हमारा कोई C है, दिस इज C, ये C है। अच्छा, अब इस पे फोर्स एक किधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर ये मान लीजिए थीटा है ये, तो ये 90 होगा, 90 होगा ना, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये C पॉइंट को हम इधर लिख देते हैं, दिस इज C पॉइंट। ये अब अगर ये 90 होगा तो, और ये भी देखिए ये क्या है 90 है, तो ये भी तो 90 होगा ना। तो यानी कि इनके बीच का देखिए टेंशन T और 8 न्यूटन, टेंशन T और 8 न्यूटन के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये आपका लग रहा है 90 माइनस थीटा प्लस 90, कितना हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। ये 90 है बेसिकली, यहां पे लिख देते 90 प्लस ये 90 ये वाला और 90 माइनस थीटा ये वाला। ठीक है, अब यहां पे देखिए बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये लामीज थ्योरम हो रहा है ना, ये अच्छा ये T और 8 न्यूटन के बीच हो गया,
ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट सी, ये कौन सा है, सी है। अच्छा अब ये देखिए एफ और टेंशन इसके बीच क्या है, 90 डिग्री है, तो दिस इज सिमेट्रिकली 90 डिग्री। अच्छा इनके बीच फोर्स कितना होगा, देखिए ये तो हमारा 90 होगा और इतना हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, टोटल ये 90 होता है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा आपका, थीटा ही तो होगा, तो दिस इज थीटा, और ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बेसिकली क्या है, ये जो है आपका इस तरीके से टेंशन है, तो यहाँ पे ये तो 90 होगा और ये कितना होगा, जब आपका यहाँ पे ये इतना था 90 माइनस थीटा, इतना जो था 90 माइनस थीटा था, ये टोटल एंगल क्या होगा 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये वाला थीटा और ये 90 यही तो हमारा एंगल है, ये टेंशन टी और ये फोर्स के बीच में, ये थीटा इतना हो जाएगा और इतना 90, तो ये 90 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा था, चलिए कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये देखिए 0.3 था और ये जो ये स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर लॉन्ग। तो जरा हम कॉस थीटा यहाँ से निकाल लें तो देखिए क्या होगा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर 0.5 ये 0.3 है तो हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना हो जाएगा 0.4 मीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.4 मीटर हो जाएगा ना, 0.4 मीटर। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 0.4 अपॉन 0.5 दैट इज 4 अपॉन 5 और ये कितना हो जाएगा 0.8। साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 0.3 अपॉन 0.5 दैट इज 0.6। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे आपका देखिए F, अब लामिस थ्योरम क्या कहता है, जो तीन फोर्स होने चाहिए तीनों कोन करंट होना चाहिए, मतलब कि एक ही पॉइंट पे वर्क करे, और अगर फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका जो लामिस थ्योरम वो ये होता है फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल, और इस साइन का एंगल क्या होगा, वो जो रेस्ट टू फोर्स जो बाकी दो फोर्सेस बचे हैं उनके बीच का एंगल। तो जैसे अगर हमने F3 निकाला तो F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल क्या, जो इसको छोड़ के दो फोर्सेस हैं ये इनके बीच का एंगल F3 अपॉन साइन गामा, इस तरीके से। तो यहाँ देखो, तो ये चीज़ें जब हो गई तो अब इसको करते हैं आगे। देखिए ये F अपॉन ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये फोर्स और रेस्ट टू फोर्सेस के बीच वाले लगने वाले एंगल का साइन कंपोनेंट। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स F अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इक्वल्स टू टेंशन T अपॉन टेंशन और इन दोनों के बीच में लगने वाले एंगल का साइन, तो साइन 90, ये 8 न्यूटन, 8 अपॉन इनके बीच का साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, यही होता है लामिस थ्योरम। अब यहाँ से कोई दो को ले लीजिए, इसको ले लिया इसके साथ, तो यहाँ से आपका जस्ट अ मिनट, ठीक है ओके। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी, देखिए ये और ये लेंगे तो एफ टी थीटा, ये थीटा तीन अननोन हो जाएंगे, इसमें हमारे एफ साइन थीटा और ये हमारा केवल थीटा नोन होगा, जो कि यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा एफ की वैल्यू आ जाए। तो इसको इसके इक्वेट करके हम निकालेंगे, तो एफ अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये देखिए दिस इज 0 90 180 ASTC। इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, सिंस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा।
तो यहाँ पे आपका f अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हमने ये ले लिया 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो यहां से हो गया f इक्वल्स टू ये साइन थीटा इधर चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 8। अब यहां पे f इक्वल्स टू साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0.6। f इक्वल्स टू 0.6 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू 8। तो यहां से हो जाएगा ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो और ये पॉइंट ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो मैं बस बता रहा था, आप देख लीजिए। तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 6 न्यूटन। तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के हम इस बॉडी को, ये इस स्ट्रिंग को जो बंधा है इसको इधर खींच रहे थे, तो वो कितना फोर्स था दैट वाज 6 न्यूटन। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकालेंगे तो अब इसको इसके साथ ले लेते हैं। तो अब यहां पे देखिए अगर हम इसको लेंगे सेकंड वैल्यू t अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या ले रहे हैं इसको इसके साथ, पहली बार हमने इसको इसके साथ लिया तो ये वैल्यू आ गया। अब सेकंड हम ले रहे हैं इसको इसके साथ। ये वीडियो में आ रहा है इतना ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा t साइन 90 क्या होता है 1, तो 8 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0.8, 8 अपॉन 0.8। ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, 8 से 8 कैंसिल 10। तो ये आपका टेंशन कितना है 10 न्यूटन का। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये एक आंसर आपका 6 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये आपका टेंशन टी आ गया। ठीक है, तो यहीं पे हमने लामिस थ्योरम पढ़ लिया और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए खासकर IIT JEE का एडवांस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। आपको इसमें 4 कॉन्सेप्ट यूज करवा लिए। क्या, पहला लामिस थ्योरम आना चाहिए, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए, तीसरा हमारा देखिए यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा है वो बन रहा है वो चीज़, चौथा आपका पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये एंगल भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बस कंपोनेंट रिजोल्यूशन नहीं किया, बाकी सब कुछ कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IIT एडवांस में और मेडिकल में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा फोर्स ये 8 न्यूटन नहीं लगाएगा या इतना भी लगा के कर सकता है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से हार्डली 2 मिनट्स इट विल टेक, सारी वैल्यूज दी रखी हो। तो ऊपर से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया मैथ्स का। तो अगर मेडिकल से हैं आप तो मेडिकल में ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और IIT वालों को तो ये चीज़ हम मान के चलते कि आता ही होगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।